चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं डबल एंट्री प्रिंसिपल से, मतलब 2 फोल्ड इफेक्ट, एक को डेबिट रहेगा तो दूसरे को क्रेडिट रहेगा। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी और उसको हमने कहा था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास आया तो पहले वो डिसाइड करो कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए हमने रूल क्या देखा था कि किसी भी, ये जनरल रूल है जो आपको 99% केसेस में एप्लीकेबल होगा या 99% ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा। रूल क्या है, सिंपल, कि जिस ट्रांजैक्शन में पेड, रिसीव्ड, कैश, फॉर कैश, चेक, इस तरीके से वर्ड अगर है यूज किए हैं तो इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन। और जिस ट्रांजैक्शन में ये वर्ड्स नहीं है वो जनरली क्या रहता है, आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहता है। अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा ओके, तो उसमें कंपलसरी एक अकाउंट कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा ओके। और अगर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें कंपलसरी एक अकाउंट क्या रहेगा आपका, उस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो पर्सन इन्वॉल्व है उस पर्सन का अकाउंट कंपलसरी इन्वॉल्व होगा। तो कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कंपलसरी कैश या बैंक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कंपलसरी जो पर्सन इन्वॉल्व है उसका अकाउंट होगा। ये एक रूल है, समझ में। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें क्या करना है, 2-3 स्टेप्स बताता हूं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये समझ में। फिर आपको उस ट्रांजैक्शन में जो मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो लिखने, वो लिखने के बाद उसका टाइप डिसाइड करना है, वेदर इट इज अ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। फिर उसका रूल अप्लाई करना है। तो रूल हमने प्रीवियसली देखा है कि पर्सनल का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल क्या है। और रूल अप्लाई करने के बाद उसको डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, हमें उसको देना है। आए समझ में, ये प्रोसेस हमने किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए वो सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन थे। अभी हम लोग करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन। अभी कैश ट्रांजैक्शन में अगेन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं। थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सपोज हमें, मतलब हमारे बिजनेस को कैश मिल रही है या कैश मिल गई, ठीक है। तो 2 ही चांसेस है, एक तो हमें जो कैश मिल रही है वो किसी पर्सन से मिलेगी या किसी पर्पज के लिए मिलेगी। ये थोड़ा समझ के लेते। सेम आपका, अगर हम लोग कैश दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वो किसी पर्सन को देंगे या किसी पर्पज के लिए देंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं एग्जांपल बताता हूं। सपोज रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश ₹10,000, हमें रमेश से 10,000 रुपीज मिले। तो रमेश से कैश मिली मतलब पर्सन इन्वॉल्व है। ये समझ में है क्या? ये समझ में आ रहा है? या दूसरा ट्रांजैक्शन, पेड ₹5,000 टू सुनीता, तो हमने सुनीता को पैसे दे दिए, तो कैश ट्रांजैक्शन। इसमें पर्सन इन्वॉल्व है, कौन है? सुनीता। ये क्लियर है? ये मैंने पहले बात बताई कि कैश ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, ये उसका समझ में है। ये क्लियर है? अब मैंने कहा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या पर्पज इन्वॉल्व हो सकता है। अभी पर्पज मतलब क्या? रेंट पेड ₹40,000, हमने 40,000 रुपए रेंट पे किया। अभी रेंट पे किया मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। तो रेंट किसको पे किया, ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है क्या इसमें? नहीं। लेकिन किस वजह से या किस कारण हम लोग रेंट पे कर रहे हैं? रेंट। तो पर्पज क्या हो गया? रेंट, वो इन्वॉल्व है। आया समझ में? सपोज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹10,000, हमने 10,000 रुपए सैलरी पे की, तो कैश ट्रांजैक्शन है। किसको पे की ये इन्वॉल्व है क्या? नहीं। किस वजह से पे की वो इन्वॉल्व है? सैलरी, तो पर्पज इन्वॉल्व है। आया समझ में? नेक्स्ट और एक लेते, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹700, कैश ट्रांजैक्शन है। किसको पैसा दिया है वो मालूम है क्या? नहीं। लेकिन किसके लिए दिया है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट पेमेंट,
एडवर्टीजमेंट, तो पर्पज इन्वॉल्व है, आया समझ में। और एक लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹100, हमें 100 रुपये कमीशन मिला, कैश ट्रांजैक्शन है। किससे पैसा मिला वो मालूम है क्या? नहीं, लेकिन किसके लिए मिला, किस वजह से मिला? कमीशन, तो पर्पज इन्वॉल्व। हाँ वो अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल आपको ध्यान में क्या रखना है, कैश ट्रांजैक्शन में एक तो पर्सन होगा या पर्पज इन्वॉल्व होगा, आगे जाकर ऐसा भी होगा पर्सन भी इन्वॉल्व होगा, पर्पज भी होगा। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन में दो चीजें कंपलसरी होगी, दो में से एक चीज, आइदर पर्सन या पर्पज या बोथ। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? ये क्लियर है? तो अभी हम लोग उसके ट्रांजैक्शन करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन में, लेक्चर में हम लोग 17 तक आए थे, तो अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे 18। तो मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम सुरेश में लिखा है मैंने। इसका मतलब हमारे बिजनेस को सुरेश से 10,000 रुपीज मिले, ये समझ में है? पक्का समझ में? अब मुझे बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? कैसे समझ में है? रिसीव, हमें सुरेश से 10,000 रुपए मिले, मतलब 10,000 रुपए कैश मिली, तो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कंपल्सरी एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ये समझ में है आपको? हा? अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कैश मिली है वो किस पर्सन से मिली है, उसका नाम दिया है क्या? है ना, सुरेश। मतलब इस कैश ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व है, तो उसका अकाउंट आएगा दूसरा, कौन सा आएगा? सुरेश अकाउंट। ये समझ में आया क्या? पक्का? यहां तक क्लियर है? अब एक एक अकाउंट का हम लोग एनालिसिस कंप्लीट करेंगे जैसे प्रीवियसली किया था। कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल। करो, रुको, गड़बड़ मत करो। रियल, रियल का रूल बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें सुरेश से पैसा मिला है, तो कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। तो अगर कैश कम्स इन है तो अकॉर्डिंग टू रियल रूल डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो उसका स्टैंडर्ड डीआर होता है ना, वैसे लिखेंगे हम। दूसरा अकाउंट है सुरेश। सुरेश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? क्रेडिट गिवर। तो हमने सुरेश से पैसे लिए, तो इस केस में सुरेश रिसीवर या गिवर है? वो गिवर है, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए ना। हमने सुरेश से पैसे लिए मतलब सुरेश ने हमें दिए, तो वो गिवर है। तो गिवर है तो वो उसको डेबिट या क्रेडिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। आया समझ में? चलो पहला कंप्लीट करो। हो गया? नेक्स्ट चलो लिखो। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम अनिल। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम अनिल। चलो, अभी कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? तो पहला एक कंपल्सरी अकाउंट कौन सा आएगा? सही है। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? अनिल अकाउंट। वेरी गुड। अभी कैश अकाउंट जो है विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल। रियल का रूल? तो कैश हमें मिली तो कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन, इसलिए उसको डेबिट। सही है। अनिल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल का रूल? क्रेडिट द गिवर। तो हमें अनिल से पैसा मिला है, तो ही इज द रिसीवर और गिवर? गिवर है, उसको डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट, यस क्रेडिट टू गिवर, आया समझ में। अब अगले 2 ट्रांजैक्शन में देता हूं, आप ट्राई करो। पेड टू सरिता ₹300। नेक्स्ट ₹1000 पेड टू महेश। ये आप ट्राई करो। तो पेड टू सरिता, एक अकाउंट कैश, दूसरा अकाउंट सरिता, सही है। कैश अकाउंट इज रियल। इस केस में कैश कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट, करेक्ट। तो गोज आउट है इसलिए उसको क्रेडिट। सरिता पर्सनल, इस ट्रांजैक्शन में सरिता रिसीवर है गिवर है? रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट। आया क्या समझ में? सेम यहां पर है, पेड टू महेश, तो कौन सा आएगा अकाउंट? कैश एंड महेश। कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, महेश पर्सनल रिसीवर डेबिट। आया समझ में? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमने जो 4 ट्रांजैक्शंस देखे उसमें पर्सन इन्वॉल्व था ना। अभी आगे जाएंगे। 20 सेकंड लिखो। रेंट पेड ₹3000। हमने 3000 रुपीज रेंट पेड किया। अभी ध्यान दो, ये कैश ट्रांजैक्शन है क्या नहीं? तो इसमें कैश अकाउंट कंपलसरी आएगा। अब मेरा सवाल ये है, इस ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व है क्या? लेकिन हमने कैश तो पे की, किसको पे की उस पर्सन का नाम मालूम नहीं है, किस वजह से पे की वो मालूम है, रेंट। तो पर्पस इन्वॉल्व, तो पर्पस का अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? आया समझ में? कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल। कैश हियर कम्स इन या गोज आउट, तो उसको डेबिट या क्रेडिट? करेक्ट। रेंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रेंट क्या है हमारा? हमने रेंट पे किया,
तो हमारा रेंट क्या है? एक्सपेंस, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल का रूल बोलो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो हमने रेंट पेड किया, वो हमारा एक्सपेंस है, इनकम? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होने की वजह से उसको डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस ना, आया क्या समझ? कंप्लीट करो ये रूल। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट में हमें इतना ही देखना है कि वो हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, वो प्रॉफिट है या लॉस है। एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट, इनकम गेन या प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। आए समझ में? नेक्स्ट बताओ, चलो लिखो नेक्स्ट। सैलरी पेड ₹2000, सैलरी पेड ₹2000। कौन से दो अकाउंट आएंगे बोलो? यस, कैश अकाउंट एंड salary account. It is a cash transaction, so cash account compulsory. Again, no person involved in this transaction, but purpose is there. What is the purpose? Salary account is there. Cash account is real, cash comes in या goes out, इसलिए उसको क्रेडिट देंगे। सैलरी विच टाइप ऑफ अकाउंट? हमने सैलरी पे की, सैलरी इज आवर एक्सपेंडिचर, नॉमिनल है। तो नॉमिनल का रूल क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो हमने सैलरी पे की, हमारा एक्सपेंस है इनकम, इसलिए उसको डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। आया समझ में? अभी मैं 4-5 ट्रांजेक्शन देता हूँ। नेक्स्ट लिखो, पेड ₹300 फॉर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, कमीशन पेड ₹50। कमीशन रिसीव्ड ₹100। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹75। डिविडेंड रिसीव्ड ₹200। ये ट्राई करो, चलो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे उसे।
ये आ रहा है क्या? अच्छा, ये 24 25 मुझे आप जरा बताओ, फिर आप आगे करो, हम लोग थोड़ा ओरली बता दें। हाँ 24 बताओ, इसमें कौन से दो अकाउंट आएंगे? करेक्ट, कैश एंड एडवर्टीजमेंट। कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट। सेम कमीशन का रहेगा, कैश एंड कमीशन, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, कमीशन नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट। कमीशन में मेंशन करना पड़ेगा, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव। ऑब्वियसली, क्योंकि वो दोनों हो सकता है ना। हाँ हाँ। तो इस केस में वो एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन मिला, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है, कैश अकाउंट रियल कम्स इन डेबिट। एंड इस ट्रांजैक्शन में 26 में कमीशन हमारा क्या है? इनकम ना, क्योंकि हमें कमीशन मिला है मतलब हमारा इनकम है, तो कमीशन इनकम क्रेडिट। आया क्या समझ में? डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमें मिला मतलब कैश मिली, कैश रियल कम्स इन डेबिट। डिस्काउंट नॉमिनल, हमें डिस्काउंट मिला, हमारा गेन है, इसलिए क्रेडिट। समझ में आया? चलो वो कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। त्यांचं झालं का बाकीचं? बाकीचं पुसून झालं का? मग ते पुसणार आहेत का काय? ये 28 तक हो गए। लास्ट में डिविडेंड रिसीव्ड है, तो कैश अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट। कैश रियल, हमें डिविडेंड मिला है, कम्स इन इसलिए डेबिट। डिविडेंड हमें मिला है तो डिविडेंड हमारा इनकम है, इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट। नॉमिनल डिविडेंड इज नॉमिनल अकाउंट, इनकम इसलिए क्रेडिट। है समझ में? अगर आपको बेसिक रूल्स याद है और टाइप ऑफ अकाउंट याद है तो ये सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। हो गया? अब मैं आगे के ट्रांजैक्शन देता हूँ। अब आपको मैं क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन सब मिक्स दूंगा, आपको करना है। एक 8-10 देता हूँ। चलो 29 लिखो, लिखो प्लीज राइट डाउन। नहीं, कुछ कैश ही ट्रांजैक्शन दूंगा, अभी मिक्स नहीं करेंगे। लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000। नेक्स्ट, कैश परचेसेस of ₹12,000, 12,000। Next, cash sales of ₹20,000। Next, purchased a machinery of ₹20,000 for cash।
purchased a machinery of rupees 20,000 for cash. Next, purchased a motor car. Purchased a motor car of rupees 90,000. Of rupees 90,000 for cash. Sold furniture of rupees 3,000 for cash. For cash. Next, sold building of rupees 1,000 for cash. कितने 8 ट्रांजैक्शन हो गए? आई थिंक हो गया रुपीज 1 लाख फॉर कैश. हाँ करो चल. आपका हो गया 2 मिनट.
आ रहा है? करो, ट्राई करो।
एक काम करते, जो अभी बचा है वो होमवर्क के लिए आप ले लो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर चेक करेंगे आंसर उसके और फिर आगे जाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, अभी हमने क्या देखा कि ट्रांजैक्शन में पर्सन इन्वॉल्व है या पर्पस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पर्सन और पर्पस दोनों इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या करना है। हाँ ठीक है, अभी वो रुकते 5 मिनट बाद मैच स्टार्ट करेंगे।